हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज हम जो चैप्टर हम पहले पढ़ा रहे थे, आज उसके सेकंड लेक्चर को लेकर के आए हैं, जिसमें हम दो ध्रुवीयता के अंत के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, जो क्लास 12 का है, जिसका नाम है सोवियत संघ के विकास के कारण। यानी आखिर ऐसा क्या था कि सोवियत संघ जो 1917 में आता है और 1945 तक आते आते दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट व्यवस्था हो जाती है, यानी दूसरी दुनिया के नाम से जानी जाती है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। दूसरी पाली नहीं, पाली तो अमेरिका था, दूसरी बन जाती है। आज दोस्तों हम इसी का कारण पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। हो सकता है कि इस बार के बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि प्री बोर्ड और मिड टर्म में सोवियत संघ के पतन के कारण और उसका परिणाम पूछ चुका है, तो क्या पता इस बार उसकी विशेषता पूछ दे। तो दोस्तों ये मान के चलिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 6 नंबर या 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विकास के क्या क्या कारण थे या क्या ऐसी विशेषता थी जिसके वजह से सोवियत संघ को लोग अपना भी रहे थे और सोवियत संघ बड़ी तेजी से चल भी रहा था। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सोवियत संघ के विकास के कारण या विशेषताएं। कहा जाता है कि सोवियत संघ के विकास के मुख्य कारण निम्न थे। क्या क्या कारण था भैया? पहला, यहाँ पर यातायात के उत्तम साधन थे, जिससे कि लोगों का जुड़ाव बढ़ा, जैसे रेल हो, सड़कें हो इत्यादि। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ ना कि सोवियत संघ जो था ये पूरा फैला हुआ था, यानी इस छोर से लेकर के इस छोर तक, इस छोर से लेकर के इस छोर तक, यानी यूरोप से लेकर के और पूरा रसिया का इलाका और मिडिल एशिया का इलाका तक ये फैला हुआ था। ऐसे में सबको कनेक्ट करने के लिए एक उत्तम रास्ता की तो जरूरत थी, एक उत्तम यातायात का साधन होना चाहिए था, और ये इसके पास था 15 देशों को जुड़ने के लिए, जिससे इनको एक दूसरे से दूर रह करके भी दूर रहने का अनुभव नहीं हो रहा था। इसीलिए कर रहा कि यातायात का उत्तम साधन था, जिससे कि लोगों का जुड़ाव रहा और वो जुड़ते गए, लोगों को कभी फील ही नहीं हुआ, महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग दूर हैं। देखो दोस्तों, कहीं पर भी लोगों को जोड़ने में ना रास्ते बहुत महत्वपूर्ण यातायात का होना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इतनी कनेक्टिविटी हो गई है, सड़कें इतनी बढ़िया बन गई है कि कहीं हम 100 किलोमीटर भी दूर जा करके एक दिन के अंदर अंदर वापस वहां से घूम करके यातायात के माध्यम से चले आते हैं, क्योंकि हमारे पास अब कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। उस समय भी इनकी कनेक्टिविटी अच्छी थी, सड़कें अच्छी थी, रोड अच्छा था, इसीलिए लोग इससे जुड़े हुए थे। पहला कारण तो यही था। दूसरा, इनके पास एक मजबूत आर्थिक आधार भी था, सभी प्रकार की खेती करते थे और सुई से लेकर प्लेन तक का उद्योग इनका खुद का ही था। ये 15 आदमी मिलकर के ही 15 देश जो है सब कुछ बनाते थे। मतलब कहा है ना, सुई से लेकर के प्लेन तक सब कुछ बनाने का इनके पास क्या था? तरीका था। और इसीलिए इनका जो व्यवस्था था, जो अर्थव्यवस्था जो थी इनकी क्लोज थी, क्लोज सिस्टम था, इकोनॉमिकल क्लोज सिस्टम था, क्योंकि इनके पास बंद अर्थव्यवस्था किसी और व्यक्ति से नहीं थे, खुला हुआ नहीं था। तो पहली व्यवस्था तो यातायात का था साधन। दूसरा मजबूत आर्थिक आधार इनके पास था। इसके अलावा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ये करते थे। जो भी इनके नागरिक थे उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस चीज की भी जरूरत थी ये जरूर उन्हें पूरा करते थे। रोजगार तक भी सबको देने का वादा था, इसीलिए इसके साथ लोग जुड़ते जा रहे थे। कह रहा कि नागरिकों को शिक्षा देना, यानी शिक्षा की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, रोजगार की इत्यादि की पूर्ति हुआ। और ये सब पूर्तियां की, जिसका परिणाम यानी रिजल्ट ये निकला कि इनके अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ और सब लोग एक सूत्र में यानी एक धागे में बंधने का प्रयास हो गया और सभी लोग एक धागे में बंध भी गए। तो आपने देखा कि यातायात का साधन हो या मजबूत अर्थव्यवस्था हो या बुनियादी आवश्यकता हो, इन सब की वहां पे बेहतर व्यवस्था थी और यही बेहतर व्यवस्था इनको आगे लेके जाने का क्या कर रही थी? काम कर रही थी। दूसरी बात कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। क्या थी? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा ये भी था, इससे भी लोग जुड़ रहे थे। दोस्तों ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों आप बड़ी आराम से इसका नोट्स बना सकते हैं
और नोट्स बना देंगे। और ये नोट्स मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर आप नोट्स में लिखते हो एग्जाम हॉल में तो 6 का 6 नंबर आपको 100% मिलेगा, बशर्ते कि आपकी भूमिका और निष्कर्ष बेहतर होना चाहिए। अगर आपकी भूमिका अच्छी है, निष्कर्ष अच्छा है और बीच के ये पॉइंट्स आपके बेहतर हैं, पॉइंट्स का आपने एक्सप्लेनेशन सही किया है, तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर दे करके जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं ये आपका 15 साल का अनुभव बता रहा हूं कि कॉपियों का कैसे चेकिंग होती है। निश्चित तौर पे आपको बेहतर मिलेगा। इसके अलावा विशाल ऊर्जा संस्थान का पाया जाना, यहाँ पे ऊर्जाएं बहुत थी, यानी यहाँ पे कोयला, डीजल, पेट्रोल इनके पास बहुत था। इसके भी वजह से इनके पास कभी ऊर्जा की कमी नहीं हुई, यानी लोहा हो, इस्पात हो या खनिज हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, इनके पास था। इससे भी लोग जुड़ रहे थे। इसके अलावा उन्नत संचार प्रणाली थी। संचार प्रणाली इनका क्या था, काफी बेहतर था। बेरोजगार का ना होना, बेरोजगार तो था ही नहीं, सबको रोजगार मिला था, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था पे सरकार का ही तो नियंत्रण था और सरकार सारी अर्थव्यवस्था को अपने अंदर में लेकर के हर व्यक्ति के प्लान के अनुसार उन्हें रोजगार भी मिलता था। तो रोजगार हो, अब मान लीजिए ना, रोजगार मिले तो कभी कोई सरकार के खिलाफ जा सकता है जी। आदमी को क्या चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, और रोजी रोटी के लिए उन्हें रोजगार मिल जाए और शाम को रोटी मिल जाए तो फिर वो किसी का विरोध करेगा? कतई नहीं विरोध कर सकता है यार, कभी वो विरोध नहीं करेगा किसी भी आदमी को, क्योंकि हर इंसान की एक कुछ बेसिक नीड होती है और उस नीड के आधार पर ही वो व्यक्ति किसी का विरोध करता है। अगर वो नीड मिल जाए, वो जरूरत पूरी हो जाए, तो कभी किसी का कोई विरोध नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे उन्नत संचार प्रणाली है, रोजगार भी है, सबके पास ऊर्जा भी हमारे पास है, दुनिया की ताकतवर देशों में दूसरे स्थान पर है। बुनियादी चीज की आप व्यवस्था भी मेरा कर रहे हो, यातायात भी दे रहे हो, तो सब कुछ तो आपने दे ही दिया। और जब सब कुछ आपने दे ही दिया तो हम आपको किस बात का विरोध करेंगे? ठीक है। एक पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा भी था। देखिए ये तो बात सही था कि एक पार्टी थी, लेकिन दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि यही एक पार्टी का दबदबा शायद इसके पतन का आगे भी कारण बनेगा। यहां तो ठीक है कि एक पार्टी का वर्चस्व था, एक पार्टी का दबदबा था, तो सरकार चलाने में सुविधा थी, सरकार में किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करना था। अब एक पार्टी का जब दल होता है, एक पार्टी की सरकार होती है, तो सरकार भी मजबूत होती है, सवाल भी कम होता है और विकास भी उसका ज्यादा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लंबा समय तक अगर रह जाए तो एक पतन का कारण भी बनता है, और यही इसका कारण भी था। तीसरा, नियोजित अर्थव्यवस्था, एकदम पूरी प्लान किया हुआ व्यवस्था थी। अगला 10वां जो पॉइंट था, एक प्रणाली या पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में तथा समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी, इसलिए भी लोग इसे मान रहे थे और समझ भी रहे थे। उपरोक्त कारणों की वजह से यूएसएसआर बड़ी तेजी से विकसित हुई और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गई, उपरोक्त विशेषताओं बन गई। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि इसके विकास के क्या क्या कारण थे। निश्चित तौर पे आपकी विशेषता इसकी समझ में आई होगी कि क्यों सोवियत संघ इतनी तेजी से आगे हुआ। दोस्तों हमने यहाँ पे टोटल 10 विशेषता बताई है, कोई भी इसमें से 6 विशेषता लिख करके आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा। 4 पूछता है तो 4 बता दीजिए शुरू के, आपको 4 नंबर जरूर मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका अच्छी तरह से व्याख्या कर दीजिएगा। अब दोस्तों आता है कि उपरोक्त विशेषता के आधार पर सोवियत संघ में कुछ कमियां भी नजर आने लगी थी, और यही कमियां तो इसके पतन का कारण भविष्य में बनेगा। हमने आपको बताया कि स्थापना हुई उसी में ही इसकी कमी दिखाई थी। कौन सी कमी थी? एक पार्टी का वर्चस्व होना। एक पार्टी का जब वर्चस्व होता है ना दोस्तों, तो निश्चित तौर पे हानि तो होती है बाद में चलकर। शुरुआत में तो सही लगता है कि सरकार मजबूत है, एक आदमी की सरकार है, कोई विरोध करने वाला नहीं है और हम आराम से चल रहे हैं, विकास हो रहा है। लेकिन वही विकास आगे चलकर धीरे धीरे तानाशाही की प्रवृत्तियों को धारण कर लेता है। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या कमियां थी। आगे देखिए दोस्तों, कमियां पहली कि सोवियत प्रणाली पर धीरे धीरे नौकरशाही का दबदबा बढ़ने लगा। निश्चित तौर पे बढ़ेगा, एक पार्टी का वर्चस्व होगा, पार्टी में नौकरशाही होती है, पार्टी और नौकरशाही मिलकर के ही सरकार चलाते हैं। जब पार्टी ही मजबूत है तो नौकरशाही भी उनके कब्जे में आ जाएंगे, तो नौकरशाही का दबदबा बढ़ गया। दूसरा, नागरिकों का जीवन कठिन होने लगा, जिसमें लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में उन्हें नजर आने लगी। यानी लोकतंत्र भी खतरे में और बोलने की आजादी भी उन्हें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि एक पार्टी का वर्चस्व था। वो व्यक्ति कुछ भी करता, आवाज आपकी बंद करते, नौकरशाही कुछ बोलने नहीं देते थे। इसीलिए धीरे धीरे
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म, लोकतंत्र की खत्म। लोगों को लगने लगा, इसीलिए इसके खिलाफ लोग आवाज उठाना शुरू कर दिए। एक तो पतन का ये भी कारण बनेगा, एक पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बढ़ने लगा था। मैंने पहले भी कहा था कि ये कमियां उसकी रही थी। सोवियत प्रणाली में कुल 15 सदस्य थे, ठीक है, ये भी बात सही है, 15 देश तो थे ही, जिसमें से रूस भी एक था जिसका महत्व तो इस प्रणाली में ज्यादा था। ये भी एक पतन का कमियां थी। अब आप ही बताइए ना, 15 लोग हैं, क्या 15 आदमी पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आप किसी एक व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हो, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। अरे हमारे ही 2 बेटे हैं और हम दोनों को ध्यान बराबर बराबर नहीं देंगे, मान लीजिए, तो क्या एक हमसे नाराज नहीं होगा? निश्चित तौर पर नाराज होगा। अगर हम 2 बच्चे के बाप हैं तो हमें दोनों को बराबर बराबर हक देना पड़ेगा। सोवियत संघ के अंदर 15 देश थे तो सभी 15 देशों को बराबर एक नजरिए से देखना चाहिए था। हाँ, ये जरूर है कि किसी का बड़ा योगदान हो सकता है, किसी का छोटा योगदान हो सकता है, लेकिन है तो आप ही को देखना है ना। तो 15 आदमी को आप देखेंगे कि नहीं एक साथ? अगर नजरिया अलग अलग रखेंगे तो तब तक आपके बातों पे भरोसा करता रहेगा जब तक वो समझदार ना हो जाए। जिस दिन समझदार हो जाएगा, उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो निश्चित तौर पे वहां से वो एक अलग दिशा में मुड़ने का प्रयास करेगा। और यही यहाँ पर हुआ भी कि रूस के साथ ज्यादा महत्व दिया गया, रूस को ज्यादा महत्व दिया गया। 14 देश धीरे धीरे नाराज होने लगे थे। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में कहीं ना कहीं अमेरिका से पीछे रह गया और इसके साथ वाले देश आगे निकल गए। पश्चिमी जर्मनी वाले तो वो भी इनके ऊपर था। और धीरे धीरे यूएसएसआर अर्थव्यवस्था भी अब कमजोर होने लगी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1970 के दशक तक आते आते व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी और पतन के रास्ते पर। ये कुछ कमियां थी और यही कमियां उसको आगे जाकर के क्या कर दिया, पतन के रास्ते पर ला दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का रूस को छोड़कर अन्य देशों की उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब इन कमियों को ही दूर करने का प्रयास किसने करना कोशिश किया? मिखाइल गोर्बाचोव ने शुरू की। तो अब हम चलते मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में। इसी बार आपके मिड टर्म या प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, इनकी सुधार की नीतियां कि क्या थी। तो दोस्तों, इनकी 2 नीतियां थी। ये आए थे, बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोरिस येल्सिन इनके प्रथम आलोचक थे, जो इन्हें काम शायद नहीं करने दिया और डूबती नैया को बचाने का प्रयास तो निश्चित तौर पे सफल रहा था, अगर ये शायद इनको सपोर्ट मिल गया होता। तो अब देखिए 1950-82 मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। महासचिव बनने के बाद इन्होंने पिछड़ते इस यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की व्यवस्था की कोशिश की। उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। उन्होंने यूएसएसआर को लोकतांत्रिक प्रणाली का स्वरूप देने का प्रयास किया। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। हालांकि गोर्बाचेव की सुधार की नीति ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई और इसका विरोध होने लगा, जिसके बाद यूएसएसआर के पतन के घोषणा कर दी गई और इस प्रकार यूएसएसआर पतन के रास्ते पर चल दिया। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, अब देखिए सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये। अगर आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो स्टॉप करके अगर आप नोट्स बना लेते हो तो बहुत ही बेहतर आपके नोट्स बन जाएंगे। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में यूएसएसआर के 3 बड़े गणराज्य बेलारूस, यूक्रेन और रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दिया। यानी जो 15 लोग थे, इनमें से 1 गणराज्य और 3 देश निकल गए, तो बचेंगे कितने? 12। पतन का रास्ता तो यहीं से खुल गया। जिसके बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल बना, जिसे CIS कहा गया, जिसमें 12 देश थे, लेकिन यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस को ही बनाया गया और सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता दे दी गई और इस प्रकार रूस को ही ज्यादा महत्व दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही यूएसएसआर खत्म हो गया और 91 में दूसरी दुनिया का अंत हो गया। अब सवाल आता है दोस्तों कि आखिर विघटन का कारण क्या रहा? क्यों क्वेश्चन पूछेगा, विघटन का कारण या पतन या बिखराव, कोई भी आ जाए एक ही होगा। सबसे पहली साम्यवादी तानाशाही। ये तानाशाही के खिलाफ ये आया था
वही तानाशाही ने इसको क्या कर दिया, ले डूबा। कहते हैं कि एक ही राजनीतिक दल का होना भी इसकी तानाशाही थी और मौलिक अधिकारों का धीरे धीरे अभाव होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है हमेशा, आप इसे दोस्तों गौर से करना, बहुत बढ़िया से याद करना। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए साम्यवादी तानाशाही क्या थी कि एक ही राजनीतिक दल का था, मौलिक अधिकारों का इसमें अभाव था धीरे धीरे, और साथ ही विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी, आप अपनी बात रख भी नहीं सकते थे, लोगों की शासन में भागीदारी नहीं थी, परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के लोगों ने मांग कर दिया और यहीं से पतन का रास्ता शुरू हो गया। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है सोवियत संघ के पतन, तो पहला पॉइंट लिखिए कि साम्यवादी तानाशाही, और उसके अंदर ये 5 पॉइंट, ये नहीं कि यही 5 पॉइंट लिख दिए तो क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, नहीं, मैं आपको यहाँ पे 10 पतन के कारण बताऊंगा। इसमें पहला था साम्यवादी तानाशाही जिसके अंदर 4-5 पॉइंट थे। दूसरा था गिरती हुई अर्थव्यवस्था, दूसरा कारण क्या था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था गिर रही थी लेकिन उन्होंने अपना सिमटने का काम नहीं किया, जीडीपी में गिरावट आई, 70 के दशक में कमजोर स्थिति हो गई, कृषि और औद्योगिक पतन में भी कमी आने लगा, उत्पादन में भी कमी हुई, साम्यवादी देशों की आर्थिक और सैन्य मदद का बोझ इस पर आ गया, क्योंकि इसके साथ ना कुछ लोग जुड़ गए थे, उनको भी ये मदद करने लगे, अपने घर में खाना था या नहीं था, दूसरे की मदद करने के चक्कर में अपना खाना लॉस हो गया। यानी इस समय कोरिया का मदद कर रहे थे, कोरिया संकट, वियतनाम था, चीनी क्रांति में मदद किया, और सबसे ज्यादा तो नुकसान इनको अफगान संकट ने किया, जहां पर बहुत सारे पैसों का इन्हें नुकसान हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको मैं आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, याद रखिएगा कि आप यूएसएसआर के पैसे का नाम क्या था, उसके रुपए का नाम क्या था, आप मुझे कमेंट करके इसको बताइएगा। पश्चिमी देशों से आगे निकलने के लिए अंधाधुंध सैन्य खर्चा, शस्त्रों की होड़ मचा दी, अंतरिक्ष अनुसंधान की दौड़ में सब कुछ लगा दिया, लुटा दिया, जो पतन का कारण बन गया। तो ये दोस्तों क्या था, तीसरा था। चौथा नौकरशाही का बोलबाला, नौकरशाही भी बहुत मजबूत थी, उनका भी कोई बात होता था उनकी कोई सुनता ही नहीं था, बड़े अधिकारी गैर जिम्मेदार, कोई सुनवाई नहीं करते थे, जिम्मेदार हो गए थे। साथ ही साथ प्रशासन में भ्रष्टाचार आ गया, कोई निगरानी नहीं प्रशासन पर, कोई किसी प्रकार का नहीं। तो आप बताइए, ये दोस्तों पहले 5 आपको कारण लिखना होगा, ये 5 कारण लिख के व्याख्या करते हैं तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आपको 5 में, और छठा लिख दीजिएगा कि पश्चिमी देशों से सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में पिछड़ गया। यानी 1970 के पहले यूएसएसआर ने जनता से झूठ बोला कि हम सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में अमेरिका के बराबर हैं, लेकिन 1980 के दशक में बात खुल गई कि हम बराबर नहीं है, जो यूएसएसआर के पतन का कारण बन गया। उनको साथ झूठ बोला, जनता में असंतोष पनपने लगा। ये 6 पॉइंट्स दोस्तों अगर लिख देते हो ना, 100% गारंटी है कि आपको नंबर इसमें मिलेगा, और इसमें लिख करके इसकी एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। भूमिका अच्छी हो और निष्कर्ष बेहतर हो तो आपके 6 में 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं। शायद हो सकता है कि आपको भूमिका निष्कर्ष न समझ में आता हो, लेकिन 6 नंबर के क्वेश्चन में हिस्ट्री में 8 नंबर के लिए भूमिका और निष्कर्ष का होना बहुत बेहतर जरूरी माना जाता है। 7वां, जनता में असंतोष की भावना विकसित हो गई 80 के दशक में, जिससे कि लोग नाराज होने लगे। गोरबाचेव की नीतियां भी खुलापन और पुनर्गठन की, ये भी काम नहीं कर रही थी। रूस का प्रभुत्व बढ़ गया था, शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया था। अफगान संकट की वजह से 60 अरब रूबल का नुकसान भी हुआ। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का प्रसार होने लगा। अब हर राज्य के अंदर जितने भी देश थे ना 15, सबके अंदर राष्ट्रवादी भावना आ गया कि नहीं, अरे यार इनके साथ रहने से क्या फायदा, हमारा तो नाम और निशान खत्म हो जाएगा, इससे बेहतर है कि हम छोटा ही सही अलग देश बना के रहेंगे, अपने खुश रहेंगे, पूंजीवाद को अपना लेंगे। क्योंकि पूंजीवाद धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, इसमें कमियां आ गई थी, इसलिए लोग इसको छोड़ छोड़ करके पूंजीवाद की ओर जाने लगे थे। कारण यूएसएसआर के पतन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन तो हो ही गया, रिजल्ट क्या निकला, तो शीत युद्ध का अंत हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहला ही क्या हुआ, 1991 तक शीत युद्ध का अंत। विश्व राजनीति में अब अमेरिका का वर्चस्व हो गया, क्योंकि अब दूसरा कोई रहा नहीं कि अमेरिका की ताकत को रोक पाए, अब अमेरिका ही केवल रहेगा, तभी तो अमेरिका अब यहाँ पे एक नई व्यवस्था स्थापित कर देगा।
तीसरा, नए देशों का उदय हुआ। निश्चित तौर पे नए देशों का तो उदय हुआ ही। अरे 14 देश तो निकल के आए ना, रूस अलग हुआ तो 14 देश मिल करके 15 देश मिल करके ही तो यूएसएसआर थे। उस संगठन में 14 देशों का उदय होता है। यानी अगर पूछा जाए कि क्या परिणाम निकला, तो शीत युद्ध का अंत हो गया। अमेरिका दुनिया में एक वर्चस्व के रूप में उभर करके आया, एक ध्रुवीय विश्व बना। साथ ही साथ क्या हुआ, यहां पर नए देशों का उदय हुआ, यूएनओ के सदस्यों में संख्या बढ़ गई, लोकतंत्र और पूंजीवाद की श्रेष्ठता पर मोहर लग गई कि नहीं, अमेरिका का लोकतंत्र और पूंजीवाद ही क्या है, बेहतर है। रूस का कमजोर हो जाना, हथियारों की प्रतिद्वंदता समाप्त हो गई। अब जब रूस रहेगा ही नहीं, यूएसएसआर रहा ही नहीं, तो हथियार कौन बनाएगा, हथियारों की दौड़ क्यों होगी, क्योंकि अब तो एक ही आदमी है, नाम है अमेरिका। यूएनओ की कार्य प्रगति में भी तेजी आ गई, क्योंकि अब यूएसएसआर तो वहां गया ही नहीं, तो अमेरिका अपने मर्जी से लेकर के कोई काम जल्दी जल्दी काम करने लगा, जिसको हम इराक युद्ध के रूप में, खाड़ी युद्ध के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, परिणाम खाड़ी युद्ध था, प्रथम खाड़ी युद्ध इराक वाला जो था, जहां पे जब अमेरिका ने 15 दिन के अंदर अंदर सब कुछ पारित करा करके वीटो के तहत युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब अमेरिका का ही वर्चस्व बना हुआ था। साथ ही दूसरी दुनिया का अंत हो गया, रूस अब यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बन गया, विश्व राजनीति में शक्ति का संतुलन बदल गया, महाशक्ति यूएनओ में चले गए, सामाजिक विचारधारा पर प्रतिबंध लगाकर पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया और शॉक थेरेपी का लोगों ने अपना लिया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का महत्व भी धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हमने इसमें 3-4 क्वेश्चन किया, यानी हम सोवियत संघ से रिलेटेड सारे उन क्वेश्चनों को यहाँ करने में सफलता प्राप्त किए। ये वीडियो दोस्तों आप जरूर देखिएगा। अगर इसमें से इस बार के बोर्ड पेपर में अगर एक क्वेश्चन ना लड़े तो हम पढ़ाना छोड़ दें, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला इसकी विशेषता है, फिर इसकी कमियां है, फिर इसके पतन के कारण है, और फिर साथ ही साथ इसका परिणाम क्या निकला, ये है। और ये 4 क्वेश्चन में से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है कहीं ना कहीं, या तो वो आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, लेकिन इन 4 में से एक क्वेश्चन दोस्तों पक्का आता है। सोवियत संघ की विशेषता हो, या सोवियत संघ की कमियां क्या थी, या सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे, या सोवियत संघ के पतन जब हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।